सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपनी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर पुनः अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले दो पंक्ति है जो फोकस आप पर करती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है मूल अधिकार के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। इसी भाग में हमने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार का वीडियो आपके साथ साझा कर चुका। आज उसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आज उसी अधिकार के अंतर्गत हम अनुच्छेद 25 और 26 की चर्चा करेंगे। यह धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 2 लेके आएंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है भारतीय संविधान में, उसमें किस प्रकार की आज़ादी है, किस प्रकार की स्वतंत्रता है। आपको ये मालूम है, जैसा कि मैं कई वीडियो में बता चुका हूं, कि जो फंडामेंटल राइट हैं, जो मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों में से अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ध्यान दें, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को स्पेशल रूप से प्रोवाइड कराए गए हैं, यानी उन्हीं को ये अधिकार उपलब्ध है। बाकी के जितने अनुच्छेद हैं, बाकी के जितने अधिकार हैं, वो सभी को प्राप्त हैं। वहां व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी ये नागरिकों को भी, यानी भारतीय नागरिकों को भी और अनागरिकों को, जो भारत का नागरिक नहीं है, उनको भी ये अधिकार प्राप्त है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 में हम ये देखते हैं, इसमें व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 में व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 27 में धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों से छूट की स्वतंत्रता प्राप्त है और अनुच्छेद 28 में शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार हम देखते हैं अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतःकरण की, यानी अंतःकरण की और धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनको धार्मिक क्रियाकलाप करने का, यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 27 में धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों से छूट की स्वतंत्रता प्राप्त है और अनुच्छेद 28 में शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित विवरण दिया गया है। जैसा कि आपको हमने बताया कि आज हम अनुच्छेद 25 और 26 की चर्चा करेंगे, 27 और 28 की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अनुच्छेद 25 और 26 में हम समझेंगे क्या? इसमें हम ये समझेंगे कि व्यक्ति को किस प्रकार की अंतःकरण की आज़ादी प्राप्त है, किस प्रकार वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, किस प्रकार वह अपने आराध्य को, अपने ईश्वर को पूजा पाठ कर सकता है आदि, इस पर हमारा फोकस रहेगा। और अनुच्छेद 26 की भी जो चर्चा करेंगे उसमें इस बात की भी चर्चा करेंगे कि इसमें जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्राप्त है, किसी भी संगठन को, किसी भी संस्था को, किसी भी धर्म को, जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनको धार्मिक क्रियाकलाप करने की जो स्वतंत्रता प्रदान है, वो किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता क्या है। इसमें जो लिखा गया है अनुच्छेद 25 में, यह लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने,
तथा प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 क्या करता है? प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता। आप ये ध्यान दिए, इसका अलग अलग अर्थ निकलेगा, अभी हम बताएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता और प्रचार करने का जो अधिकार है वो प्रदान किया गया है। इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत खंड खंड करके देखेंगे किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, यहां हम ये देखेंगे कि अंतःकरण का तात्पर्य क्या होता है। अंतःकरण का तात्पर्य यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है, उसको स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह अपने आराध्य को, अपने इष्ट देव को अंतर मन से कैसे मानता है, कैसे उसको समझता है, कैसे उसका उससे संबंध होता है, इस बात का अधिकार या इस बात की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। यानी जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति को XYZ कोई भी व्यक्ति हो उसको अपने इष्ट देव की, यानी जिसको वह मानता है, जिसकी वो पूजा करता है, जिसमें वह आस्था रखता है, वो अपने अंतर मन से किसको मानता है, किसको नहीं मानता है, वो मानता है तो कैसे मानता है, इस प्रकार की पूरी आज़ादी है। वहाँ किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो अंतःकरण की बात है। धर्म के अबाध रूप से मानने, धर्म के अबाध रूप से मानने का तात्पर्य यहां यह है कि वह व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में निर्बाध रूप से मानने या घोषणा करने का अधिकार है। यानी उसमें विश्वास करने का और उसकी घोषणा करने का अधिकार है। आचरण करने का तात्पर्य है कि उस धर्म से संबंधित जो कर्मकांड हैं, जो उस धर्म से संबंधित क्रियाकलाप हैं, उनको करने का, उसमें विश्वास प्रकट करने का और उसको अपने आचार व्यवहार में कार्यान्वित करने का उसको अधिकार है। आगे हम देखते हैं प्रचार करने का अधिकार। प्रचार करने का अधिकार का तात्पर्य यह है कि वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। यानी जो व्यक्ति किसी भी धर्म को मानता है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, यानी लोगों के बीच में अपने धर्म की अच्छाइयों को प्रसारित करेगा। यहाँ प्रचार प्रसार का तात्पर्य ये नहीं है कि किसी भी धर्म का धर्मांतरण कराना, ये बात आपको ध्यान देना है। प्रचार करने का तात्पर्य यह है कि आप अपने धर्म की अच्छाइयों को लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। आप अपने धर्म के से जुड़े जो सिद्धांत हैं, जो व्यवहार हैं, लोगों को बता सकते हैं। इस प्रकार की आज़ादी अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है उसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी अपने ईश्वर को वो कैसे मानता है, कैसे नहीं मानता है, धर्म के अबाध रूप से मानने, यानी धर्म को अबाध रूप से बिना किसी बाधा के मानने का उसको अधिकार है, बिना किसी दबाव में। आचरण करने का मतलब यहाँ वह उस धर्म को, जिस धर्म को हम मान रहा है, उस धर्म में जिस प्रकार के उसमें कर्मकांड हैं उसमें वह विश्वास प्रकट करता है और उसको वह अपने आचार व्यवहार में लाता है। प्रचार करने का तात्पर्य वह अपने धर्म का किसी के सम्मुख, लोगों के सम्मुख प्रचार करने की पूरी उसको स्वतंत्रता प्राप्त है। यहाँ स्मरण दिला दूं कि प्रचार करने का तात्पर्य धर्मांतरण कराना नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती धर्म उसका बदलना या बदलवाना यह अपराध है, यह इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता। इसमें हम ये देखेंगे जो अनुच्छेद 25 है उस पर निर्बंधन क्या है, यानी उस पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध ये लगाया गया है, जो अनुच्छेद 25 का पैरा 1 है, इसमें 3 प्रकार के प्रतिबंध हैं। अनुच्छेद 25 के पैरा 1 में 3 प्रकार के निर्बंधन का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 लोक व्यवस्था, नंबर 2 सदाचार, नंबर 3 स्वास्थ्य। यहाँ से बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है। प्रश्न यहाँ ये आता है कि इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा इस प्रकार पूछा जाएगा कि
उसमें पूछा जाएगा अनुच्छेद 25 के पैरा 1 के तहत कौन सा निर्बंधन नहीं लागू होता है। तो उसमें ये तीनों विकल्प रहेंगे, चौथा कोई और विकल्प रहेगा। तो आप ये ध्यान देंगे, जब ये तीनों विकल्प आपको याद रहेंगे तो चौथा अपने आप आपको मालूम हो जाएगा। यहां यह भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 25 के पैरा 1 में किस प्रकार के निर्बंधन का उल्लेख किया गया है। उसमें 4 विकल्प रहेगा, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, या किसी में दे देगा लोक व्यवस्था, सदाचार, सार्वजनिक सेवा आदि, जो कई विकल्प मिलाएंगे, लेकिन उन विकल्पों में भी ये विकल्प रहेगा और लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य इसका सटीक उत्तर रहेगा। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है, जावेद बनाम हरियाणा राज्य। जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003 का वाद है। इस वाद में मामला क्या था, हरियाणा में पंचायत चुनाव होने वाले थे। हरियाणा सरकार एक कानून लाती है, उस कानून में इस बात का वर्णन किया गया था कि किसी भी व्यक्ति के अगर 2 बच्चे से ज़्यादा हैं तो उनको पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक है। ये मामला कोर्ट में जाता है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख इस मामले को लाया जाता है तो उसमें उनकी दलील है कि ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, यानी ये अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मैटर में यह बताया कि यह अनुच्छेद 25 के मामले में ये मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। वहां जो हरियाणा सरकार ने कानून बनाया था उसको वैध माना गया। तो ये ध्यान देंगे आप कि अनुच्छेद 25 में किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है और जो इसमें निर्बंधन लगाया गया है। अनुच्छेद 25 का पैरा 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 25 का पैरा 2 राज्य को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है, यानी इस मैटर में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है उस अधिकार के विनियमन करने के लिए, उस अधिकार पर युक्त संगत प्रतिबंध लगाने के लिए विधि बनाने की शक्ति जहां उसको जरूरत पड़ी, जैसा कि हमने बताया लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पे सरकार उस पर निर्बंधन लगा सकती है। और अनुच्छेद 25 का पैरा 2 जो है वह अधिकार देता है माननीय संसद को कि इससे जुड़े पहलुओं पर वह विधि बना सकती है। किससे जुड़े, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो अधिकार प्राप्त हैं, जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, उससे जुड़े पहलुओं पर अनुच्छेद 25 का पैरा 2 ये बताता है कि इस मामले में विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। इसमें क्या मामला है, इसमें अगर आप का बिंदु देखें तो धार्मिक आचरण से संबंध, यानी जो विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है वो धार्मिक आचरण से संबंधित हो तब बना सकती है, आर्थिक मामले से हो तब, वित्तीय मामले से हो, राजनीतिक मामले से हो या अन्य कोई लौकिक क्रियाकलाप हो, उसका विनियमन या निर्बंधन करने का जब मामला हो, इस मामले में विधि निर्माण की शक्ति माननीय संसद को प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 25 के पैरा 2 के तहत माननीय संसद को इन सब जुड़े बिंदुओं पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अगर खा बिंदु देखें तो सामाजिक कल्याण या सुधार, यानी जो खा बिंदु है अगर सामाजिक कल्याण या सुधार की बात है उससे संबंधित भी बिल संसद बना सकता है। और गा क्या है, हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को उनके सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध करने वाली विधि, यानी अनुच्छेद 25 का पैरा 2 का जो गा बिंदु है इस बात का वर्णन करता है कि हिंदुओं में जो धार्मिक स्थल है उन स्थलों पे सभी जाति के लोग, यानी हिंदू धर्म के लोग, इन सभी वर्गों के लोग, यहाँ लिखा है हिंदुओं की धार्मिक संस्था को उनके सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत पहले से ही प्राचीन काल से चला आ रहा है कि जो हिंदू तीर्थ स्थल होते थे, जो मंदिर वगैरह होते थे, उस पर किसी विशेष जाति को जाने से रोका जाता था। ये समाज में बहुतायत में प्रचलित था। तो इससे संबंधित विधि बनाने की भी शक्ति माननीय संसद को प्राप्त है। संसद इस पर भी विधि बना सकती है कि वह जो हिंदू धर्म से संबंधित धार्मिक स्थल हैं उन पर सभी वर्गों को, यानी हिंदुओं में सभी वर्गों को बिना बाधा के, बिना रोक टोक के जाने का अधिकार दे सकती है।
तो इससे जुड़े मामले पर आपने ये देखा कि अनुच्छेद 25 का पैरा 2 इस बात का वर्णन करता है कि इससे जुड़े पहलुओं पर, यानी अनुच्छेद 25 से जुड़े पहलुओं पर संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। यहां आपको हम बता दें, जो हिंदू शब्द इसमें दिया गया है, हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख 3 धर्म के लोग आते हैं, यानी हिंदू के अलावा बौद्ध, जैन तथा सिख भी आते हैं। यहां से जो प्रश्न आता है, यहां से प्रश्न ये आता है कि हिंदू में कौन सम्मिलित नहीं है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत या अनुच्छेद 25 के पैरा 2 के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है। तो उसमें विकल्प रहेगा हिंदू, सिख, जैन, कोई चौथा विकल्प जैसे इस्लाम दे दिया, पारसी दे दिया। तो वहां आप ये ध्यान देंगे कि हिंदू जो शब्द उसमें दिया गया है, उसमें हिंदू के अलावा सिख, बौद्ध और जैन को भी हिंदू की कैटेगरी में माना गया है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत ही जो सिख हैं उनको कृपाण धारण करने की शक्ति प्राप्त है। जैसा कि आप जानते हैं, जो सिख धर्म है, आपको हमने बताया कि हिंदू धर्म के अंतर्गत, हिंदू शब्द के अंतर्गत सिखों को भी शामिल किया गया है। अब सिख धर्म में जो उनके सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत में कृपाण धारण करना उनका अधिकार है, उनका जो धार्मिक अधिकार है वही यहाँ लागू होता है। इस प्रकार जो सिख हैं, अगर वो कृपाण धारण करते हैं तो किसी प्रकार का वह संवैधानिक उल्लंघन नहीं है, वो उनका मूल अधिकार है। किसके अंतर्गत? धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 25, उसके अंतर्गत उनको ये अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है। तो इस प्रकार आपने समझा कि अनुच्छेद 25 में जो व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता है, उसके अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रताएं उनको प्राप्त हैं और किस प्रकार के निर्बंधन उस पर लगाए जा सकते हैं राज्य के द्वारा, और उस मामले में संसद किस प्रकार की विधि बना सकती है। तो अब हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 की चर्चा करें इसके पहले हम आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करना चाहते हैं। जैसा कि आप तैयारी में संलग्न हैं, आप परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आपका उद्देश्य है कि हमको एक मान सम्मानजनक नौकरी की प्राप्ति हो, रोजगार की प्राप्ति हो। रोजगार की प्राप्ति होगी, आप अपने सपने को पूरा भी करेंगे, ये भरोसा है और रहेगा। लेकिन इसके पीछे आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत आपको मुकाम पर पहुंचाएगी। इसके लिए आपको वो परिश्रम करना होगा, वो मेहनत करनी होगी जो औरों के साथ में आपको एक अलग स्थान प्रदान करती हो, यानी औरों से हट के, औरों से और आगे, औरों से कहीं कई कदम आगे आपको बढ़ चढ़ के मेहनत करना होगा। तभी आज के जो प्रतियोगिता का जो दौर है, आज का जो समय है, इसमें आपकी ढिलाई आपका नुकसान करेगी। आप ये मत सोच के चलें कि अभी कोई परीक्षा नहीं है। तैयारी करने वाला हमेशा लगा रहता है, वो ये नहीं देखता है कि कौन सी परीक्षा आने वाली है, वो ये देखता है कि कोई ना कोई तो आएगी। और जब आपकी तैयारी 100% सही रहेगी तो कोई भी परीक्षा हो आप उसको क्वालिफाई कर जाएंगे और अपने सपने को हकीकत में बदलते हुए देख सकते हैं। तो अनुच्छेद 26 की अगर हम चर्चा करें तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। ये प्रबंधन क्या है, ये धार्मिक कार्य क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 26 में यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं वरन धार्मिक संप्रदायों को दी गई है। यहां आप ध्यान देंगे, जो अनुच्छेद 25 है ये व्यक्ति विशेष को अधिकार प्रदान करता है, यानी व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन अनुच्छेद 26 यह धार्मिक संप्रदायों को स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी यह व्यक्ति विशेष को नहीं प्रदान करता। आखिर धार्मिक संप्रदाय होते क्या है, इनका कार्य क्या होता है, इनको किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें बिंदु नंबर
एक देखें तो धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार, यानी जो धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजन होंगे, धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजन यानी जो धार्मिक ये संप्रदाय होंगे, जब कोई मूर्त रूप से प्रयोजन करेंगे, यानी जो प्रत्यक्ष कोई प्रयोजन करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, तो उनके लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है। यानी धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है। यानी इसमें क्या दिया गया है कि किसी भी धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना अनिवार्य है। यानी बिना संस्था की स्थापना के आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं, आपको संस्था बनानी पड़ेगी, तब जाके आप धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजन कर सकते हैं। और संस्थाओं की स्थापना के साथ साथ उनको पोषण का भी अधिकार है, यानी वो अपना पोषण भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? यानी जो धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजन है उसके लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है। नंबर 2 बिंदु, अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार है। यानी वह संस्था जो बनाई गई है किसी धर्म संबंधित, यानी धार्मिक जो संप्रदाय से संबंधित संस्था है, वो अपने धर्म विषय यानी अपने धार्मिक मामलों में कार्यों का उसको प्रबंधन करने का अधिकार है। यानी इस मामले में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, उसको अपने धार्मिक क्रियाकलापों के प्रबंधन में पूरी आज़ादी होगी। और बिंदु नंबर 3 देखिए, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है। यानी उस संप्रदाय को जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है। यानी उसको धारण करने का, जो जंगम और स्थावर संपत्ति होगी उसको अर्जन करने का, और स्वामित्व का यानी उस पर जो मालिकाना उसका अधिकार होगा ये प्राप्त होगा। बिंदु नंबर 4 अगर देखें तो ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। यानी जो संपत्ति होगी विधि के अनुसार, यानी विधि के अनुसार प्रशासन करने का उसको अधिकार है। यानी विधि सम्मत उसको प्रशासन करने का अधिकार है। किसको? उस संस्था को जो किसी धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। इसमें हम देखते हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है इस मामले में 3 शर्तें भी लगाता है। यानी इस प्रकार के अधिकार तो प्राप्त है संस्था को, लेकिन इन अधिकारों का उपभोग करने के लिए संबंधित संस्था को इन 3 शर्तों को पूरा भी करना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 शर्तों का भी उल्लेख किया है। इन 3 शर्तों को अगर पूरा करता है, वह संस्था पूरा करती है, तो वह संस्था इन अधिकारों का उपभोग कर सकती है। यह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। यानी जो संस्था होगी वह व्यक्तियों का समूह होगा जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो, यानी प्रतिकूल ना हो। बिंदु नंबर 2 देखें तो इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए। यानी उसमें जो संस्था होगी सामान्य संगठन होना चाहिए, उसमें जो संगठनात्मक व्यवस्था होती है उस प्रकार की व्यवस्था उसमें दिखाई देनी चाहिए। बिंदु नंबर 3 अगर देखें तो इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। यानी जो समूह होगा, व्यक्तियों का जो समूह होगा उसका एक विशिष्ट नाम होगा, एक स्पेशल नाम होगा। ये जो अधिकार अनुच्छेद 26 में प्राप्त है, जैसा कि हमने बताया, ये व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। अब आप ये समझें कि अगर इस प्रकार का समूह राज्य निर्माण करता है, इस प्रकार के समूह का, इस संस्था का, ऐसी संस्था का निर्माण राज्य करता है, तो इस प्रकार का अधिकार उसको प्राप्त नहीं है। यानी उसको कोई व्यक्ति उसकी स्थापना करेगा या व्यक्तियों का समूह करेगा, तब जाके उस प्रकार का वह अधिकार उपभोग कर सकता है। अगर राज्य करता है यानी सरकार करती है तो इस प्रकार का अधिकार उसको प्राप्त नहीं होगा। जैसा कि आप देखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का निर्माण राज्य ने किया है, तो वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तो है, लेकिन उसको इस प्रकार के अधिकार की स्वतंत्रता प्रदान नहीं है। वह राज्य द्वारा पोषित है, इसलिए वह इस अधिकारों का उपभोग नहीं कर सकता है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगला वीडियो
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो इसका पार्ट 2 होगा जल्द ही लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।